रहमानिर्रहीम। बेटा जो सेक्शन ए और बी है ये मैं अगले हफ्ते जो आपका अगला नेक्स्ट वीक शुरू होगा 7 से 14 तक, उसमें यूनिट 3 है लॉगरिथम का। इसके आपने MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं। इसके साथ ज्योमेट्री की यूनिट 13, 14, 15, 16, 17 ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले करवाए हुए भी हैं। थ्योरम आपके 2 ही होंगे, पहला और चौथा यूनिट 12 में सिर्फ थ्योरम होंगे। यूनिट 12 के सिर्फ थ्योरम्स ही होंगे। ये आपने अपना स्मार्ट सिलेबस तैयार करना है। मैं आपको साथ साथ लेक्चर देता रहूँगा, ख़ास तौर पर ज्योमेट्री के। ये आज हम यूनिट 13 में जो अहम क्वेश्चन है बोर्ड में आते जाते रहते हैं, स्मार्ट सिलेबस में भी शामिल है, वो उनके बारे में आपको लेक्चर दूंगा। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेटा यूनिट 13 का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन एंड ए पॉइंट नॉट ऑन इट, यानी एक ख़त और एक ऐसा नुक्ता जो उस ख़त पर वाक़या ना हो के दरमियान फासला क्या होता है। तो इसका आंसर है द डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन एंड ए पॉइंट नॉट ऑन इट इज़ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन। ये बात ज़हन में रखनी, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्राम द पॉइंट टू द लाइन, कि किसी ख़त और एक ऐसा नुक्ता जो उस ख़त पर वाक़या ना हो के दरमियान फासला नुक्ता से ख़त तक अमूदी कता ख़त की लंबाई के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन जो आता है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन एंड ए पॉइंट लाइंग ऑन इट, यानी कि एक ख़त और एक ऐसा नुक्ता जो उस ख़त पर वाक़या हो के दरमियान फासला कितना होता है। द डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन एंड ए पॉइंट लाइंग ऑन इट इज़ 0, उसका फासला 0 होता है। यानी किसी ख़त और एक ऐसा नुक्ता जो उस ख़त पर वाक़या हो के दरमियान फासला 0 होता है। ये जो 2 क्वेश्चन बेटा मैंने आपको करवाए हैं ना, ये बाज़ औक़ात एज ए MCQ भी आए हुए हैं। अगला है, व्हाट विल बी द एंगल फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्राम एन आउटसाइड पॉइंट टू दी लाइन, कि किसी ख़त और एक ऐसा नुक्ता जो उस ख़त पर वाक़या ना हो के दरमियान सबसे छोटा कता ख़त उस ख़त के साथ कितनी मिकदार का जाविया बनाएगा। ए परपेंडिकुलर फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्म एन एंगल ऑफ 90, कि किसी बैरूनी नुक्ता से ख़त तक का अमूदी फासला जो होता है वो सबसे छोटा होता है जो ख़त पर, क्योंकि जब लफ्ज़ अमूद का आ गया तो अमूद तब भी होगा अगर वो 90 का जाविया बनाता है। आगे ये बेटा क्वेश्चन है, उसमें ये है कि ये लेंथ्स दी हुई हैं कि इफ़ 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर दी लेंथ्स ऑफ ए ट्राइंगल, कि एक मुसल्लस की ये साइड्स हैं, एक उसका साइड यानी ज़िला 10 सेंटीमीटर का है, एक 6 का है, एक 8 का है। देन वेरीफाई दैट, तो हमने तस्दीक ये करनी है सम ऑफ द मैयर ऑफ 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज़ ग्रेटर दैन दी 3rd साइड, कि ये लंबाइयाँ इज़ला की लंबाइयाँ दी हुई हैं, तो तस्दीक करें कि मुसल्लस के 2 इज़ला की लंबाइयों का मजमुआ तीसरे ज़िले की लंबाई से बड़ा होता है। सॉल्यूशन में बेटा आप 10 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर जो तीसरा साइड है 8 उससे बड़ा है, ये वेरीफाई हो गया। दूसरा 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर ये इज़ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर भी 10 सेंटीमीटर से बड़ा है, ये दूसरी भी हमने तस्दीक कर दी। इसी तरह 8 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 18, तो 18 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर दैन 6 सेंटीमीटर। अब आपने बारी बारी इन तीनों को सम लिया, जमा किया इनका, और इनका सम तीसरे से बड़ा ही आता था, तो लिहाजा हम कहेंगे फ्राम 1, 2 एंड 3 कि 1 और 2 के मुताबिक इट इज़ वेरीफाइड, साबित हुआ दैट द सम ऑफ मैयर ऑफ 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल
इज़ ग्रेटर दैन दी थर्ड साइड, के मुसल्लस के दो अज़ला का मजमुआ तीसरे ज़िला की लंबाई से बड़ा होता है। ये क्वेश्चन है बेटा मोस्टली बोर्ड में आ चुका है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ ऑफ ए ट्राइंगल वाई, कि वो कहता है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर किसी मुसल्लस के अज़ला की लंबाइयाँ नहीं हैं। दलील से वजाहत कीजिए। तो इसमें आपने देखें कि आप 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर किया तो ये तीसरे ज़िले के बराबर चला गया, जबकि हमारा जो पास्टुलेट है या थ्योरम है वो ये कहता है, और ये इट इज़ फैक्ट, ये एक हकीकत है कि दिस सेट ऑफ लेंथ कैन नॉट बी दी साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ये तीनों जो लंबाइयों का सेट है ये किसी मुसल्लस के अज़ला नहीं हो सकते, नहीं बन सकती इससे मुसल्लस। क्यों? बिकॉज ये वाई की आपने आंसर देना है। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज़ ग्रेटर दैन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, कि मुसल्लस के दो अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ तीसरे ज़िले की लंबाई से बड़ा होता है। इस वजह से ये एक मुसल्लस के अज़ला की लंबाइयाँ नहीं हो सकती। इसी तरह ये आगे है 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर कैन बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ आप देखें 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर ये 6 है, जो कि तीसरे से कम है। बराबर हो या मजमुआ कम हो तो ये भी मुसल्लस के अज़ला नहीं हो सकते। दिस सेट ऑफ लेंथ कैन नॉट बी दी साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल बिकॉज सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज़ ग्रेटर दैन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। इसलिए कि अज़ला की लंबाइयों के इस सेट से मुसल्लस नहीं बन सकती, क्योंकि मुसल्लस के दो अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ तीसरे ज़िले की लंबाई से बड़ा होता है। आगे चलते हैं बेटा, यही क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कैन बी द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल। क्या इनसे मुसल्लस की लंबाइयाँ हो सकती हैं या नहीं? तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, इन दोनों का सम बनता है 7, जो 5 से बड़ा है। इसी तरह 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, इनका सम बनता है 8, जो 4 से ज़्यादा है। इसी तरह 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, इनका सम भी 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा आएगा। हिंस, तो लिहाजा दिस सेट ऑफ लेंथ कैन फॉर्म ए ट्रायंगल, कि ये एक मुसल्लस बन सकती है। वजह यह है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज़ ग्रेटर दैन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, कि इनके मजमुआ जो है मुसल्लस के दो अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ तीसरे ज़िले की लंबाई से बड़ा है। आगे बेटा ये आता है क्वेश्चन कि इफ़ 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ ए ट्रायंगल देन वेरीफाई दैट डिफरेंस ऑफ, वहाँ पर था सम ऑफ, यहाँ डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज़ लेस दैन द मेजर ऑफ थर्ड साइड, कि अगर एक मुसल्लस की अज़ला की लंबाइयाँ ये हो तो तस्दीक करना है कि दो अज़ला का फ़र्क तीसरे ज़िले की लंबाई से कम है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लेट ए ये ले लें, बी 12 सेंटीमीटर और सी 5 सेंटीमीटर आर साइड ऑफ ए ट्रायंगल, देन बाय कंडीशन 13 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर माइनस करें 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर से कम है। इसी तरह बेटा 12 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर से कम है। इसी तरह बेटा 13 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, इसका आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर से कम है। हमने इन तीनों को बारी बारी इनका डिफरेंस यानी कि माइनस करके देखा, तो उनका डिफरेंस हमेशा तीसरे ज़िले से कम ही था। तो लिहाजा हम लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 इट इज़ वेरीफाइड दैट डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज़ लेस दैन द थर्ड साइड, कि 1, 2 और 3 के मुताबिक साबित हुआ कि मुसल्लस के दो अज़ला की लंबाइयों का फ़र्क तीसरे ज़िला की लंबाई से कम होता है। ये बेटा क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर लेंथ ऑफ
टू साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, कि राइट एंगल ट्रायंगल के ये दो साइड्स हैं, देन व्हाट शुड बी दी थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का अब क्योंकि उसने ये बात क्वेश्चन में बता दी है कि ये कैमत और जाविया मुसल्लस के दो अज़ला हैं, तो कैमत और जाविया मुसल्लस की ये डायग्राम बनती है, इसमें एक हाइपोटेनस वतर होता है, एक परपेंडिकुलर और एक अमूद। तो सॉल्यूशन में हम सिंस ए बी सी एज ए राइट एंगल ट्रायंगल, चूँकि ये कैमत और जाविया मुसल्लस है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें वो क्या कहता है कि हाइपो का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यानी वतर की लंबाई का मुरब्बा बराबर होता है कायदे की लंबाई का मुरब्बा जमा अमूद की लंबाई का मुरब्बा। हाइपोटेनस हम बेटा एक्स लेट कर लेंगे, बेस उसका 3 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर। एक्स का स्क्वायर लिया एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिया 16 सेंटीमीटर, इन दोनों का सम लिया तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर रूट, राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कट गया तो एक्स आ गया, और 25 का स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर आ गया, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर।